आज की कहानी का नाम है कठपुतली। चलो भाग चलते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? गुस्से से नीमा बोली। उसका मन कर रहा था कि एक चाटा उमंग के गाल पर जड़ दे। मैं कोई कठपुतली नहीं जिसे तुम जैसे चाहो चला सकते हो। कब तक तुम अपने हिसाब से मेरी जिंदगी का फैसला करोगे? नीमा मॉल से बाहर निकल आई और बिना सोचे कि किस तरफ जाना है चलने लगी। सुनो तो, अपने पीछे आते उमंग से दूरी बनाए रखने के लिए चलते हुए उसने अपने कदमों की गति बढ़ा दी। वह अब पल भर के लिए भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसे इस बात का अफसोस होने लगा कि वह आई ही क्यों। उमंग ने बहुत अनुरोध किया था कि बहुत दिन हो गए हैं हमें मिले, मॉल आ जाना, वहीं बैठकर गपशप करेंगे। पता नहीं क्यों चली आई थी वह भी दौड़ता हुआ और उससे सटकर चलने लगा। हर इंसान की डोर ऊपर वाले के हाथ में है जहांपना, पर तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, क्योंकि तुम मेरी प्रेमिका जो हो, क्योंकि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत जो करती हो। उमंग ने फिल्मी आनंद के संवादों को नाटकीय अंदाज में कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। रुको तो, कार पार्किंग में खड़ी है, मैं लेकर आता हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। झटके से हाथ छुड़ाते वह बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप जा सकती हूँ। वैसे तुम अब भी कितनी बड़ी गलतफहमी पाले हुए हो। मैं तुम्हारी प्रेमिका थी, पर अब सोहम की पत्नी हूँ। थी और है का फर्क समझ में तो आता ही होगा। पत्नी चाहे सोहम की हो, पर प्यार तो तुमने मुझसे ही करती हो। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं उस समय डर गया था नीमा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी बात मान जाओ। चलो भाग चलते हैं। मेरे दोस्त का ट्रांसफर कुछ दिन पहले ही भोपाल में हुआ है। वह आईपीएस अफसर है। उसके यहाँ रह लेंगे थोड़े दिन। कुंवारा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भी अपना ट्रांसफर कहीं और करा लूंगा और तुम तो नौकरी छोड़ सकती हो या लंबी छुट्टी ले लेना, फिर देखते हैं क्या करना है। यह सुनकर नीमा और चिढ़ गई। वह बस स्टैंड पर जाकर बैठ गई। सच में तुमने मुझे कठपुतली समझा हुआ है उमंग। सारे फैसले तुम ही करते आए हो और अपने वादों को तोड़ने में भी तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मैं नौकरी छोड़ूं या नहीं, इसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो? अरे बाबा सॉरी, पिछली बातों को भूल जाओ, चलो भाग चलते हैं। कहते हुए उमंग ने फिर से हाथ पकड़ना चाहा, तो नीमा सरक कर सीट के कोने में जा बैठी। आई तो थी एक बार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ भागने के लिए। कितनी देर रेलवे स्टेशन पर बैठी रही थी, पर तुम नहीं आए। कायर निकले तुम, कायर। घर पर शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और मैं बावरी तुम्हारे प्यार में अंधी होकर सब छोड़ तुम्हारे साथ भागने को तैयार हो गई थी। वह तो अच्छा था कि घर वालों को यह बताने में के लिए मैंने जो चिट्ठी लिखी थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सोहम से शादी नहीं करना चाहती, वह अपनी सहेली को देकर आई थी। अगर घर पर ही रख कर आती तो मेरे घर वालों को कितना दिल दुखता, उनको कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती। तुमने मेरा ही नहीं, मेरे प्यार का अपमान किया था उमंग। आज मैं तुमसे इसलिए मिलने चली आई क्योंकि तुम्हें बताना चाहती थी कि कितना अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए थे उस दिन। सोहम के साथ मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, तुमने ही तो मैसेज करके कहा था मुझे सोहम से शादी कर लेनी चाहिए। आखिर तुम कब तक एक कठपुतली की तरह मुझे नचाते रहोगे?
मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम झूठ बोल रही हो नीमा। तुम्हारी आंखों में आज भी मेरे लिए प्यार झलकता है। अपनी आंखें टेस्ट कराओ उमंग। वह उठते हुए बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मेरा साथ मत छोड़ो। मैं वादा करता हूँ इस बार कायरो की तरह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, इस बार तुम्हें रेलवे स्टेशन पर भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं फ्लाइट से टिकट बुक कराऊंगा। उमंग की आंखों में आंसू थे और वह उसे तब बहुत दयनीय लगा। ठीक है, तुम टिकट बुक करा लो, मैं आ जाऊंगी, लेकिन तब तक कोई फोन मत करना। मैं नहीं चाहती कि सोहम को किसी ही तरह का शक हो। मुझे पता था नीमा, तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती हो। सोहम से तुम तलाक ले लेना। वैसे भी वह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उससे कहीं ज्यादा कमाता हूँ। मिलते हैं फिर। नीमा ने एक ऑटो रोका और चली गई। उमंग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने जल्दी से टिकट बुक कराई और नीमा को भेज दी। मंगलवार की दोपहर 2 बजे की फ्लाइट थी। उमंग इतना उत्साहित था कि 11:30 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गया था। चेक इन का समय हो गया था, पर नीमा नहीं पहुंची थी। उसने सोचा शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। 12:30 बज गए तो उसने फोन किया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे घबराहट होने लगी। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? कहीं सोहम को पता तो नहीं चल गया? 1:30 बज गया था। उसके नाम की अनाउंसमेंट हो रही थी, लेकिन वह नीमा के बगैर कैसे जाता? बहुत झुंझलाहट हुई उसे। नहीं आना था तो पहले ही मना कर देती। इतना इंतजार करवाया। अचानक वह चौंका। इंतजार तो उसने भी कराया था उसे। वह भी तो नहीं आया था। जब उससे शादी करने के लिए वह अपना घर छोड़कर आ गई थी और घंटों रेलवे स्टेशन पर बैठी रही थी। मैसेज फ्लैश हुआ। मेरे लिए फैसले लेने का हक तुम बहुत पहले ही खो चुके हो। अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं, जिसे तुम जब चाहो जैसे चाहो नचा सकते हो। मैं तुम्हें एहसास कराना चाहती थी कि इंतजार का करना कितना तकलीफ देता है। भरोसा टूटना कितना दर्द देता है। यह बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम किसी के प्यार के लायक नहीं हो। आइंदा कभी किसी तरह का संपर्क करने की कोशिश मत करना। उसे लगा नीमा ने एक तेज चांटा उसके गाल पर जड़ दिया है। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।